तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके किया है। हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझा है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट का रट्टा नहीं लगाया हमने, राइट। हमने जैसे कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही कॉन्सेप्ट समझा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने पूरा कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, क्योंकि ये बहुत ईजी पार्ट था, इस वजह से मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत अच्छा अब कॉन्सेप्ट हम जाके पढ़ेंगे कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लें। अभी से पहले हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शन का जिसके ऊपर पावर आ रही है, तो वो कैसे लेंगे। हमें लेना है डेरिवेटिव दो फंक्शंस, तीन फंक्शंस, चार फंक्शंस या चार से ज़्यादा फंक्शंस, या तो वो आपस में ऐड हो रहे हैं या तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। और आज के क्वेश्चन में हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। ठीक है, तो हम करने वाले हैं स्टार्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 में हमें क्या पूछ रहे हैं कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास 2x - 5 और 5x + 7 वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन 5 पार्ट नंबर 1 क्या पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, राइट। 5x + 7, तो हम इनका डेरिवेटिव कैसे लें। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस दोबारा इसमें अप्लाई नहीं हुई। हमें क्या करना है अभी देखते हैं। हमें डेरिवेटिव लेना है, d/dx लेना है किसका, उन दोनों फंक्शंस का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 5x + 7, अब ये दो फंक्शंस है और ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें लेना है इनका डेरिवेटिव। तो हम कैसे डेरिवेटिव ले लें। जो पहला फंक्शन है उसको फेंक दो बाहर, तो 2x - 5 आ गया बाहर। डेरिवेटिव ले लो आप दूसरे फंक्शन का, d/dx आप ले लो दूसरे फंक्शन का जो कि है 5x + 7। फिर आप बीच में लगा दो साइन प्लस की। फिर जिसको आपने पहले बाहर फेंका था अब उसका डेरिवेटिव लेना है। जिसका डेरिवेटिव आप पहले ले चुके हो अब उसको बाहर फेंक दो। तो 5x + 7 को फेंक दो बाहर और डेरिवेटिव ले लो उस फंक्शन का जिसको आप पहले ही बाहर फेंक चुके थे, 2x - 5, तो अब 2x - 5 का डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, तो अब ये क्या इजी कॉन्सेप्ट है कि आप पहला फंक्शन बाहर फेंक दो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, प्लस कर दो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर दो सेकंड फंक्शन से। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोबारा से समझो। अगर हमें डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस या तीन फंक्शंस और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे कि फ़र्स्ट फंक्शन को बाहर फेंक दो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, प्लस कर दो जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले चुके हो, जैसे कि जो कि सेकंड फंक्शन है, अब उसको बाहर फेंक दो और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। तो ये हमारे पास बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये तो हमारे पास सेम आ जाएगा, राइट। ये तो हमारे पास 2x - 5 आ जाएगा सेम, ये आ गया सेम। अब हमें डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस का जो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हमने तो ये पढ़ा था कि ये हम कैसे लेंगे। हम डेरिवेटिव लेंगे पहले फर्स्ट फंक्शन का, साइन बीच में वो रखेंगे जो बीच में उनको एग्जिस्ट करती है जो कि प्लस है। फिर आप डेरिवेटिव लेंगे दूसरे फंक्शन का, यहाँ पर डेरिवेटिव दूसरे कांस्टेंट है, ठीक है, ये आ गया। अब दोबारा प्लस 5x + 7 सेम आएगा, ठीक है। फिर आपको दोबारा डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस का जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ले लो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दोनों के बीच में साइन माइनस आ गई, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 5 है।
ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसको हम आगे मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 2x माइनस का 5 सेम आ गया, ठीक है। 5 यहाँ पे कोएफिशिएंट था जो कि बाहर आ गया। फिर आप डेरिवेटिव ले लोगे इस x का, जो कि हमें पता है 1 के इक्वल आएगी। 1 के इक्वल आएगी जी, बिल्कुल 1 के इक्वल आएगी जी, बिल्कुल 1 के ही इक्वल आएगी। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ कोई नहीं है यहाँ पर। प्लस कर दो क्या, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में आ गया 0, ठीक है। फिर आप प्लस की साइन ये लगा दो, फिर दोबारा लिख दो 5x प्लस का 7। अब ये सिंप्लीफाई करो, ठीक है। देखो d/dx लेना है 2x का, तो कोएफिशिएंट बाहर फेंक दो, 2 बाहर फेंक दिया। फिर x का डेरिवेटिव लेंगे, x सेम है, इस वजह से वो तो 1 के इक्वल आएगा, तो नो नीड टू राइट। माइनस लिखने की ज़रूरत तो कोई है नहीं, फिर भी लगा लो कि d/dx लेना है एक कांस्टेंट टर्म का जो कि इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मज़ीद, इसको 5 को पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 5 ज़ा 25 प्लस 0 ना लिखें कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 5 ज़ा 10x प्लस 2 7 ज़ा 14, माइनस 0 लिखो ना लिखो कोई फ़ायदा नहीं है। 10x प्लस 10x इज़ 20x, ठीक है। माइनस का 25 प्लस का 14, यहाँ पे देख लो, माइनस का 25 प्लस का 14, माइनस का 2 1 बचा, तो यहाँ पर माइनस का 11 बचा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस दोबारा इसमें अप्लाई हुई नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ये इजी है, अभी तक तो इजी ही चल रहा है, कोई डिफ़िकल्ट हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे ही अब हमें दूसरे पार्ट भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2, ये रहा पार्ट नंबर 2। हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, 2 फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x मल्टीप्लाई हो रहा है, एक रेडिकल में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस का 4, 3x स्क्वायर प्लस का 4, सॉरी ये 3x स्क्वायर था, x स्क्वायर प्लस का 4। अब हमें डेरिवेटिव लेना है दोबारा 2 फंक्शंस का जो आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, दोबारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डेरिवेटिव लेना है हमें किसका, उन फंक्शंस का जो आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। तो अब आप डेरिवेटिव कैसे लोगे, पहले तो आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंक दो, डेरिवेटिव ले लो दूसरे फंक्शन का। दूसरा फंक्शन यहाँ पर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस का 4 है, ठीक है। फिर आप प्लस कर दो जिस दूसरे फंक्शन का आपने पहले डेरिवेटिव लिया था, अब दूसरे फंक्शन को फेंक दिया बाहर और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, जो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, ठीक है। अब आप डेरिवेटिव कैसे लोगे, ये तो आप देख रहे हो ये टर्म इक्वल टू होगी 1 के, क्योंकि x सेम है, वेरिएबल वो सेम है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट से, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से जिसके साथ हम ले रहे हैं, तो वो दोनों सेम, इस वजह से डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये x सेम आ गया। अब हमें डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जो कि रेडिकल में है, तो ये तो हमने पढ़ा था, हम क्या करेंगे, 1/2 रेडिकल में लिख दो, वो ही सेम वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। ये तो हमने ये क्या किया है, अब हमने ये किया है एक शॉर्टकट से। अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं करना, तो हम इसको बड़े वाले मेथड से भी कर सकते हैं।
चलिए ठीक है, मैं आपको बड़े वाले मेथड से करवा लेती हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, राइट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है पहले हमें, ठीक है। तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा, डी बाई डी एक्स लिख दो, ठीक है। इसको पावर में कन्वर्ट कर दो तो 2x² प्लस का 4, ये हो गई होल पावर का 1/2, ठीक है। फिर ये तो सेम आ जाएगा रेडिकल का 3x² प्लस का 4, ये तो सेम आ गया, ठीक है। इसको तो छोड़ दो, ये तो अब सेम ही चलता रहेगा। अब हमें डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर आ रही है पावर, जिसके ऊपर आ रही है पावर। तो अब हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको फेंक देंगे बाहर, ठीक है। और जो हमारे पास वैल्यू आई है, जो मतलब वैल्यू हमारे पास अब बेस है, बेस के ऊपर पावर -1 करके लिख देंगे। तो बेस यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस का 4 है, पावर -1, 1/2 -1 होता है माइनस का हाफ, ठीक है। और डेरिवेटिव ले लेंगे दोबारा बेस का। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ले लेंगे हम लोग बेस का, और बेस यहाँ पर है 3x² प्लस का 4, ठीक है। और ये प्लस का रेडिकल 3 + 4, ये तो सेम ही चलता रहेगा, 3x² प्लस का 4। अब ये दिखने में बहुत लग रहा होगा मुश्किल है, कैसे हो गया सॉल्व, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत हलवा है अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करो। अभी देखो हमारी बेसिक्स क्लियर है तो हम अच्छी तरह इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। तो अब हम ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, सॉरी अब मैंने यहाँ पर डी बाई डी एक्स क्यों लिखा था, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ले चुकी थी ना डेरिवेटिव्स का, तो यहाँ पर कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। यहाँ से भी मैं इरेज कर लेती हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए 3x² प्लस का 4, और ये पावर हो गई 1/2, ठीक है। फिर आपको डेरिवेटिव लेना है इसका, तो अब डेरिवेटिव आपको लेना है उन दो फंक्शंस का जो हो रहे हैं आपस में ऐड। तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे पहले तो फर्स्ट फंक्शन का 3x² का, फिर प्लस की साइन आ गई, डी बाई डी एक्स लेंगे कांस्टेंट टर्म का 4 का, ठीक है। और ये प्लस का सेम चलता गया 3x² प्लस का 4, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, x2। अब देखो यहाँ पर मैं इस 1/2 का मतलब ये भी तो होता है रेडिकल, तो ये लगा लो रेडिकल 3x² प्लस का 4। तो ये ही तो मैंने स्टार्टिंग में किया था कि अगर आपको रेडिकल में से इसका डेरिवेटिव लेना है रेडिकल के टर्म का, तो आप 1/2 और रेडिकल में यही सेम वैल्यू लिख दो। तो 1/2 रेडिकल में यही सेम वैल्यू वही है। ये हमने बहुत डिटेल में कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब डेरिवेटिव 3x² का क्या आएगा, आप पहले तो पावर को बाहर 3 को बाहर फेंक दिया क्योंकि कोएफिशिएंट है हमारे पास। फिर आपको लेना है x² का डेरिवेटिव, तो पावर आ गई बाहर, बेस के ऊपर पावर -1 मतलब 2 - 1 करके लिख दिया, प्लस इसका तो डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा, तो +0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस कर दो 3x² प्लस का 4, वही सेम चलता गया, राइट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखो अब हमारे पास क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और ऊपर क्या बचा, 3x² बचा, नीचे क्या बचा, रेडिकल में 3x² प्लस का 4 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस रेडिकल का 3x² प्लस का 4। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। अभी कोई इसमें रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हुई, बहुत इजी था, हमने इजी कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया।
अगले वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 और 4 भी कर लेंगे, और पार्ट नंबर 5 में आप लोग को होमवर्क दूँगी। तो क्योंकि कोई एक तो पार्ट आप लोग भी करो, एक तो पार्ट आप लोग भी होमवर्क करो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।